है, कागज हमारा है, जो सबूत चाहिए वो सब हम देने को तैयार हैं, लेकिन हम अपनी जमीन छोड़ेंगे नहीं भू माफिया के डर से। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं सर, हमारे कागज को देखा जाए और उस पर जो आप कागज संगत हो। इसके अलावा कुछ कागज और दे दीजिए। जी जी जो भी जितने कागजात इनको कौन सा आदमी साई देता है। 1 महीना हो गया मेरे घर पे चलिए, आप लोग देख लीजिए, मेरे घर का दरवाजा टूटा हुआ, मेरी एलसीडी उठा ले गए, मेरे घर पे सामान उठा ले गए, मेरी महिलाओं को चोटी लगी हैं और मेरे घर पे आक्रमण कर देते हैं। मालूम होता है ये आतंकवादी हो गए हैं क्या, समझ में नहीं आता कौन सही देता, कहाँ से आते हैं, कौन लोग। ये सर ये कुछ लोग दबंग लोग हैं जो भूमाफिया हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो जैसे तस्लीम अंसारी हुए, फैज अब्दुल कदीर हुए, नरसिंह यादव हुए, और कुछ लोग हैं जो अज्ञात नाम जी मेरे पास उनकी फोटो क्लिप बनाई गई है, फोटो क्लिप है, उसके आधार पर मैंने नाम को चिन्हित किया है, नाम भी मैंने आवेदन में लिख दिया है कि जिन लोगों का नाम है, और बाकी लोग अज्ञात हैं। मेरी सुनवाई नहीं हो रही कहीं पे। मैंने सबको एसडीएम साहब को दिया मैंने आवेदन, माननीय कोतवाल साहब को मैंने दिया, मैंने डीएम साहब को मैंने दिया, आईजी साहब को मैंने दिया, सीओ साहब को मैंने दिया, आज तक किसी ने मेरी कुछ नहीं सुना। आईजीआरएस पे मेरी 5 कंप्लेन चल रही है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यही है सर कि मेरी जमीन को जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। यहाँ तक कि एसडीएम महोदय साहब इससे पहले जो थे उन्होंने बंटवारा दाखिल हुआ था, बंटवारे में उन्होंने साफ कह दिया जो जहाँ पे है उसका रहेगा, बंटवारा संभव नहीं है, कुर्रा बन नहीं सकता। उसके बाद भी भूमाफिया दबंगई से मेरी जमीन को कब्जा कर रहे हैं। कहाँ पे जमीन है? मगहर शेरपुर रेहरा में पड़ता है, प्राइमरी विद्यालय फर्स्ट के बगल में है मेरी जमीन। मेरा मकान बना हुआ, मैं वहाँ रहता हूँ, मेरे बच्चे रहते हैं, और मेरे मकान के सामने मेरा 13 फीट का गेट है, गेट के सामने मेरी बाउंड्री वाल दीवार थी तोड़ देते हैं, फिर मैं दीवार खड़ा करता हूँ, वापस तोड़ देते हैं, उसके अंदर दीवार चलाते हैं। मांग क्या थी? मांग यही है कि इंसाफ हो, जांच के साथ इंसाफ हो और दोषियों को सजा सख्त से सख्त मिलनी चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहिद अली है, मैं मगहर का निवासी हूँ, मेरे पिता का नाम स्वर्गीय तासीरुल हसन है। और ये लोग कहते हैं कि मैं इस नंबर में कैसे आ गया, मेरे इसका रकबे को चेक कर लें, मेरे कागजात को चेक कर लें, मैं कहीं से दोषी पाया जाए तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए, नहीं तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जैसे रघुनंदन यादव का जो है जय चौबे के जो एजेंट हैं उन लोग के थ्रू आया है हमारी जमीन में, तो उसने जो है 15 दिन पहले वो 3 सेट का कंस्ट्रक्शन करवाया था रात में 12 बजे। उसको जो है हम लोग ने मिलकर जो है कल जो है गिरा दिया, ध्वस्त कर दिया, और जो है उसी पे जो है वो गया था, जो है उन लोग के कहने पर तेल छिड़क के जो है नाटक करके जो है उसने काम रुकवाया हमारा। वर्तमान विधायक का नाम आ रहा था, उससे क्या मामला है? वर्तमान विधायक से कोई लेना देना नहीं, हम तो उनको जानते ही नहीं, उनके पास कभी गए ही नहीं। किसकी ये षड्यंत्र है? कौन लोग कब्जा कर रहे हैं? ये तो वही उन लोग, ये जो दलाल लोग हैं वही लोग जो है फैला रहे हैं गलत। कौन लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं? मेराज, अनिल, सालिम, परवेज, यही सब है दलाल। हाँ, जय चौबे के कहने पर जो है, विधायक जी के कहने पे ये सब फैला रहे हैं गलत अफवाह। क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि जो है हमारे साथ इंसाफ हो, और जो है जैसे हम उल्टी सीधी हरकत नहीं करने वाले हैं, तेल छिड़क के और ये सब, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे अपनी ज़मीन के लिए। 40 साल से हमारा उस ज़मीन पर कब्जा है, सागौन का पेड़ भी हमारे पिताजी का लगाया हुआ है, आम का भी पेड़ है। 40 साल से हमारा उस ज़मीन पे कब्जा है। क्या कार्रवाई की जा रही है? ये मगहर में अभी 2 दिन पहले जो है एक भूमि पर कब्जे को लेकर विवाद की शिकायत आई थी, और उसमें दोनों बच्चे एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि हमारी ज़मीन में कब्जा किया जा रहा है। हालांकि वो बड़ा नंबर है और उसका अभी कोई बंटवारा नहीं हुआ है, और शिकायत आने पर हमने तहसीलदार साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दिया है, जिसमें हमारे 4-5 राजस्व के स्टाफ हैं, और वो मौके पे जाके और संबंधित पक्षों से अभिलेख ले करके और उसका पूरा तैयार कर रहे हैं, उसकी जांच जो है, और एक तथ्यात्मक रिपोर्ट वो सौंपेंगे। उसके आधार पर फिर निर्णय लिया जाएगा कि उसमें कौन आदमी सही है, कौन आदमी गलत है। सर, इसमें पूर्व विधायक दिग्विजय अविजय चौबे का मामला आ रहा है कि वो प्लाटिंग किए थे और यहाँ पर उसके बाद उन्हीं के द्वारा समस्या उत्पन्न की जा रही है, उनके तमाम गुड्डे वहाँ पहुँच रहे हैं। ये बात संज्ञान में आई है कि थाने में कुछ लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया है, और प्रार्थना पत्र में जो है उनका
नाम का उल्लेख किया गया है, लेकिन चूंकि प्रार्थना पत्र आया है और उसमें पूर्व विधायक जी के जय चौबे जी के नाम का उल्लेख है, तो ये जांच का विषय है और प्रार्थना पत्र केवल आया है थाने पे, तो इसमें जांच होगी और जांच के बाद पता लगेगा कि इसमें कौन किसकी क्या भूमिका है और उसी के अनुसार जो है पुलिस का काम है वो अपनी कार्रवाई करेगी। सर क्या इसमें उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा? अब देखिए, कोई अगर अपनी तहरीर देता है तो पुलिस जांच करके उसमें जो भी घटना का जिक्र करता है उसकी जांच करके और उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। रहा जहां तक हमारे राजस्व का सवाल है, तो हम चूंकि अभिलेख इकट्ठा करके और सब लोगों के अभिलेख लेके एक कंपैरेटिव बनाएंगे कि उसमें क्या तथ्य निकल के आ रहा है, उसके आधार पर फिर हम उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजेंगे, जो भी उस समय निकलेगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। किसकी जमीन